जय हिंद एवरीवन, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल। मैं कृष्णा सिंह स्वागत करता हूं आप सबों के ही अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th का इंटीग्रेशन का नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, जो हम लोग का होगा एक्सरसाइज 7.8। अब हम लोग का डिफिनिट इंटीग्रल स्टार्ट हो जाएगा। 7.8 बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है। इसमें हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इंटीग्रल का ये इनडिफिनिट का बहुत सारे वीडियो देख चुके हैं। अब डिफिनिट का देखते हैं कि डिफिनिट कैसे हम लोग करते हैं सॉल्व। डिफिनिट में क्या होता है कि एक लिमिट को फिक्स कर देता है कि हम लोग को उतना से उतना के बीच में जाना है। जैसे मान लीजिए लिमिट फिक्स कर देगा कि 2 से 3, यानी हम लोग को 2 से 3 के बीच में ही रहना है, उससे ज़्यादा हम लोग को नहीं जाना है। इनडिफिनिट में था कि हम लोग किसी भी वैल्यू के लिए निकाल सकते थे, किसी भी पॉइंट के लिए, लेकिन यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे लिमिट हम लोग का फिक्स रहेगा और उसी फिक्स लिमिट के लिए हम लोगों को निकालना रहेगा। जैसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.8। एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन जैसे देख लेते हैं, हम लोग को इंटीग्रेशन करना है x टू पावर n, सॉरी x है, केवल x टू पावर n नहीं है, x dx का, और लिमिट लेना है हम लोग को a से लेकर b तक। तो सबसे पहले हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, तो x का इंटीग्रेशन करेंगे तो सबको पता है कि ये x टू पावर n के फॉर्म में होगा, यानी x² 2 हो जाएगा। और लिमिट लेने के लिए हम लोग को बोला है a से b तक, तो हम लोग अब लिमिट का वैल्यू पुट कर देंगे। जो नीचे वाला होता है इसे बोलते हैं हम लोग लोअर लिमिट, और ऊपर वाला को बोलते हैं अपर लिमिट। जैसे ये इंटीग्रेशन हो गया, इसकी जो नीचे लिमिट रहेगा उसको लोअर लिमिट बोलेंगे, ऊपर वाला को अपर लिमिट। ये वाला लोअर लिमिट, ये वाला अपर लिमिट। तो अपर लिमिट को पहले पुट करते हैं और लोअर लिमिट को बाद में, ठीक है। तो चलिए पहले b पुट कर लेते हैं, तो b² 2, और उसके बाद माइनस का साइन देंगे, माइनस, फिर a पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा a² 2। यही हो गया हम लोगों का आंसर। और इसमें कांस्टेंट नहीं जोड़ते हैं, क्योंकि एक लिमिट फिक्स हो जाता है तो कांस्टेंट हट जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन इस पर बता दे रहे हैं आप लोगों को। ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन नंबर 2 बता दे रहे हैं। 2 क्वेश्चन है हम लोगों का, इंटीग्रेशन करना है x+1 dx का, और लिमिट लेना है 0 से 5 तक। तो सबसे पहले अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। तो x dx प्लस 1 से dx में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो dx हो जाएगा 0 से 5 तक। यहाँ भी हम लोग को 0 से 5 तक, यानी इसमें लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 5 है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 5। अब पहले इंटीग्रेट कर लेते हैं इसको। तो x का इंटीग्रेट करेंगे तो x² 2 होगा, और हम लोग को लिमिट लेना है कितना, 0 से 5 तक। इसे हम लोग क्लोज कर देंगे बिग ब्रैकेट के अंदर। dx का करेंगे तो x, इसको भी लेना हम लोग को कहाँ से, 0 से 5 तक, और 5 का वैल्यू पुट करते हैं। तो 5² 2 माइनस 0² 2, उसके बाद प्लस 5 माइनस 0, क्योंकि अपर लिमिट का वैल्यू पुट करके बीच में माइनस का साइन देंगे, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन में, जो भी इक्वेशन हम लोग आ जाएगा। तो 5 का स्क्वायर 25/2, और 0 का स्क्वायर 2 करिएगा तो 0 हो जाएगा, प्लस 5। अब एलसीएम ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 25 प्लस 10/2, यानी कि 35/2। ये हो गया हम लोगों का आंसर। आई होप कि यहाँ तक आप लोग को इजीली समझ में आया होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3। ये हम लोग का है x² dx, और इसमें हम लोगों को लिमिट दिया है 2 से 3 तक। इसे हम लोग को इंटीग्रेट करना है। ये भी डिफिनिट इंटीग्रल्स है, इसमें लिमिट फिक्स है कि लोअर लिमिट 2 है और अपर लिमिट 3 है। तो आराम से करते हैं। अब x² का इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पता है आप लोगों को, x टू पावर n पे टूटेगा, x टू पावर n + 1/n+1 + c, यही होता है। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये डिफिनिट इंटीग्रल्स है। तो ये क्या हो जाएगा, x³/3, क्योंकि 2 का पावर 1 करिएगा, 2 का ये 2 + 1 करिएगा पावर में तो 3 हो जाएगा, यानी x³ हो गया ये x³/3, और ये होगा 2 से 3 तक। वैल्यू पुट कीजिए तो कितना होगा, 3³/3 माइनस 2³/2, 3³ यानी कि 27/3 माइनस 2³ यानी कि 8/2। अब डिवाइड कर देते हैं, तो 3 से करेंगे 9 बार में, 2 से करेंगे 4 बार में, यानी 9 - 4 यानी कि 5। ये हो गया हम लोगों का आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको इजीली समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन हम लोगों का है x² - x dx, और लिमिट है 1 से 4 तक, 1 to 4 x² - x dx। क्वेश्चन नंबर 4, इसका इंटीग्रेट करना है हम लोग को। तो सबसे पहले अलग अलग लिमिट में हम लोग कर लेंगे। तो x² dx 1 to 4 माइनस x dx 1 to 4, लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 4 है। इंटीग्रेट करते हैं x का करेंगे x² का, तो x³ हो जाएगा x³/3, और ये हो जाएगा 1 से 4, माइनस x का करेंगे तो x² 2, ये हो जाएगा हम लोग का 1 to 4। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 का वैल्यू रख देते हैं x में, तो कितना होगा, x 4 का क्यूब बाई 3
माइनस 1 का क्यूब बाई 3, फिर माइनस है तो माइनस का साइन देंगे, 4 का वैल्यू पुट कर देंगे इसमें अपर लिमिट का, तो 4 का स्क्वायर बाई 2 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 2। अब आगे सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, क्यों कितना होगा 64 बाई 3 माइनस 1 बाई 3 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा हम लोग का 63 बाई 3 माइनस 15 बाई 2, जो कटेगा काट देते हैं, ये 21 टाइम्स में कटेगा, तो 21 माइनस 15 बाई 2, यानी कि इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे आगे तो ये हम लोग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, 42 में से 15 माइनस हो जाएगा, 42 में से 15 माइनस करके बाई 2, माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 7, और ये हो जाएगा हम लोगों का 27 बाई 2, यही हो गया हम लोग का आंसर। तो इस तरीक़ा से कोई भी लिमिट रहेगा तो हम लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 5 देखते हैं, NCERT 7.8 का क्वेश्चन नंबर 5। हम लोग को इंटीग्रेट करना है -1 से 1 e⁻x dx। ये क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें अपर लिमिट कितना है हम लोग का 1 है और लोअर लिमिट -1 है, यानी हम लोग को -1 से 1 तक जाना है, हम लोग को इंटीग्रल को -1 से 1 तक ले जाना है। तो पहले e⁻x का हम लोग इंटीग्रल कर लेते हैं, तो e⁻x का इंटीग्रल क्या होता है, e⁻x ही होता है, और हम लोग को कहाँ से जाना है -1 to 1 जाना है, यानी e⁻1 माइनस का बीच में साइन देंगे क्योंकि अपर लिमिट का वैल्यू, फिर माइनस का साइन, फिर लोअर लिमिट का वैल्यू e⁻−1, तो इसे e लिख लेंगे, e माइनस e⁻−1 का मतलब 1/e, इतना भी छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो ये कितना हो जाएगा e² हो जाएगा माइनस, या ऐसे कर सकते हैं हाँ e² - 1/e, यही हो गया हम लोग का आंसर। दोनों में से हम लोग कुछ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हम लोगों का x प्लस e⁻2x dx 0 to 4। हम लोग क्वेश्चन है x प्लस e⁻2x dx, और हम लोग को लिमिट दिया हुआ है 0 से 4 तक जाना है, यानी लोअर लिमिट 0 है और अपर लिमिट 4 है, तो अलग अलग पहले कर लेते हैं। तो x dx 0 to 4 प्लस e⁻2x 0 to 4 dx, x का इंटीग्रेट करेंगे कितना हो जाएगा x²/2, और हम लोग को लेना है कहाँ से 0 to 4 लेना है, माइनस e का पावर प्लस ना, क्योंकि बीच में प्लस है तो प्लस, e का पावर x का क्या होता है e का पावर x, यानी e का पावर 2x, और 2 जो है x के साथ था तो क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, आप लोग को बताए हैं 0 से 4। अब अपर लिमिट का पहले वैल्यू पुट करते हैं, तो 4 का स्क्वायर/2 माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर 0 का स्क्वायर/2 प्लस ये हो जाएगा e2 इंटू x का वैल्यू कितना है 4/2 माइनस e⁻2 इंटू 0/2, ये कितना होगा 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/2 यानी कि 8, और ये 0 हो जाएगा, प्लस e का पावर 2 इंटू 4 यानी e⁻8/2। अब ये e2 पावर क्या हो जाएगा 0/2, यानी e2 पावर 0 का वैल्यू होता है हम लोगों का 1, तो -1/2 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा 8 - 1/2 यानी कि हो जाएगा 16 - 1 यानी 15/2, तो हम लोगों का हो जाएगा 15/2 प्लस e⁻8/2। एलसीएम ले लेंगे अच्छे से, अब 15 प्लस e⁻8/2, यही हो गया हम लोगों का आंसर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।